हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है इंसानियत। अरे, आज तेरी मैया के क्या हो गया जो अभी तक नीचे का झाड़ू पोंछा नहीं किया? दादी कुसुम ने नीसू से पूछा। मम्मी की तबीयत आज खराब है। मम्मी की कमर में दर्द है, इसलिए मम्मी थोड़ा आराम कर रही हैं, नीसू ने मासूमियत से कहा। तेरी मैया के तो रोज़ नित नए बहाने रहते हैं, कभी कमर दर्द, कभी पेट दर्द। जब इसकी काम की बारी आती है तो बहाना करके पड़ जाती है। मुझे कुछ नहीं सुनना। नीचे का झाड़ू पोंछा तू कर या तेरी माँ करे, कोई भी करे, मुझे बस सफाई चाहिए, दादी कुसुम ने नीसू को धमकाते हुए कहा। नीसू की माँ अपनी सास की सारी बातें सुन रही थीं। सास की बातें सुनकर उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और सोचने लगी, सास को क्यों लगता है कि मैं बहाने भर रही हूँ? कभी देवरानी के लिए तो नहीं बोलती, जब उसकी तबीयत खराब होती है तब उसके बंटवारे का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। लेकिन जब आज मेरी तबीयत खराब हो रही है तब ना तो देवरानी को दिख रहा है और ना ही सास को कि आज नीचे चौक का झाड़ू पोंछा कर देगी तो क्या हो जाएगा। बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। हेमा के कानों में शब्द गूंजने लगे। तू कर दे झाड़ू पोंछा, देख सारी दुनिया के झाड़ू पोंछा हो गया, लेकिन हमारे घर में अभी तक बासी झाड़ू ना लगी, सास पुकारे जा रही थी। लेकिन मजाल है देवरानी अपने कमरे से बाहर निकलकर कह दे कि कोई बात नहीं माँ जी, आज मैं कर देती हूँ जेठानी जी का बटका झाड़ू पोंछा। बेचारी नीसू, जो कि उसके कल पेपर थे, वो अपनी दादी के चिल्लाने की वजह से बोली, दादी आप चिल्लाइए मत, मैं कर देती हूँ आज झाड़ू पोंछा, 10 वर्षीय नीसू ने मासूमियत से कहा। लेकिन नीसू की माँ को अब ये अत्याचार सहन नहीं हो रहा था। उसने सोच लिया अब तो बोलना ही पड़ेगा। नीसू की माँ दर्द से कराते हुए कमरे से बाहर निकली और कहा, अब बस माँ जी, बहुत हो चुका है। क्या आप में बिल्कुल भी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है? एक बहू के प्रति तो आपके पास प्रेम की बाढ़ आई हुई है और दूसरी बहू के लिए आपके पास सूखा पड़ रहा है। मैंने बड़ी बहू होने के नाते इस घर में अपनी जिम्मेदारियों को बड़े ही अच्छे से निभाया। सास को माँ और देवरानी को छोटी बहन के जैसे प्यार किया। जब देवरानी को अपनी बीएड की परीक्षा देनी थी तब मैंने ही इसका साथ दिया, इसके हिस्से का सारा काम किया, तब जाकर ये मास्टरनी बनी है। और इतना ही नहीं, देवरानी की बेटी हुई तो मैं उसे पूरे 2 महीने तक पलंग पर ही पूछती रही और ना ही कभी मैंने किसी भी काम में तेरा मेरा किया, कभी अपना दर्द नहीं देखा, इसलिए कि ताकि उसे कोई भी परेशानी नहीं हो। लेकिन मेरी इंसानियत का फल मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। आपके लिए आज छोटी बहू ही सब कुछ हो गई है। आपको तो बस काम चाहिए। मेरी बेटी की कल परीक्षा है और मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप लोगों को गंदगी नज़र आ रही है चौक में तो आप लोग साफ कर लो, क्योंकि आज से मैंने भी अपने लिए आवाज़ उठाना सीख लिया है। मैं भी किसी के बाप की नौकर नहीं लग रही हूँ जो ये ऊपर से सारी गंदगी नीचे चौक में फेंकते रहेंगे और मैं साफ करती रहूँगी। अब बस बहुत हुआ, आज से मैंने भी भलाई करना छोड़ दिया है। हेमा ने बेटी नीसू से कहा, तू रहने दे, तू पढ़ाई कर। जिसे सफाई करनी होगी स्वयं कर जाएगी। आखिर कब तक हम लोगों की फैलाई हुई गंदगी साफ करते रहेंगे? बड़ी बहू के आज तीखे तेवर देखकर सास और देवरानी के रेंगटे खड़े हो गए थे। चुपचाप देवरानी नीचे आई और चौक की सफाई करने लगी, क्योंकि वो जानती थी उसकी बेटी ही नीचे कचरा फेंकती रहती है।